नमस्कार। मराठी नववर्ष की सबको हार्दिक बधाइयाँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वायरल वर्सेस बैक्टीरियल फीवर। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ फीवर। जब शरीर में कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन्स, एलर्जी, ऑर्गन डिसफंक्शन या ट्रॉमेटिक इंजरी होती है तब बुखार आ सकता है। फीवर शरीर का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अगर आँख में कचरा चला जाता है तो हम आँख तुरंत बंद करके आँखों से पानी आने लगता है ताकि कचरा साफ हो। ठीक उसी तरह कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारण शरीर के लिए हितकारक नहीं है और शरीर में प्रवेशित करते हैं तो शरीर का तापमान उसके विपरीत बैक्टीरियास या वायरस को मारने के लिए बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार या फीवर कहते हैं। फीवर इज़ नॉट अ डिसीज, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज एंड इट नेवर किल्स। डिसीज कॉजिंग फीवर किल्स। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। छोटे बच्चों का सर हमेशा गर्म रहता है, उसे बुखार ना समझें। ऑलवेज कीप डिजिटल थर्मामीटर इन योर हाउस सो यू कैन record temperature of your child. What is viral fever? It starts with high grade fever. एक रिदम होता है 4 to 6 आवर में रिपीटेडली आ सकता है और 4 से 5 दिन में वायरल फीवर धीरे धीरे सेटल होता है। इसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और मल्टीपल सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेडेक, रैश ऐसे दिखाई देते हैं। इन बिटवीन इंटरफेब्राइल पीरियड बुखार की दवाई देने पर चाइल्ड कंफर्टेबल महसूस करता है। मोर देन वन फैमिली मेम्बर इसमें सेम कंप्लेंट से ग्रस्त रहते हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल ना भेजें। अगर बेबी इन बिटवीन इंटरफेब्राइल पीरियड एक्टिव है, प्लेफुल है, उसका यूरिन आउटपुट अच्छा है और हाइड्रेटेड है, देन डोंट रश फॉर इन्वेस्टिगेशन अप टू 4 to 5 डेज। वायरल फीवर तीसरे दिन से ही ग्रेजुअली कम होने लगता है और CBC CRP में हमें कुछ प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरियल फीवर में बुखार माइल्ड टू मॉडरेट से स्टार्ट होकर तीसरे, चौथे या 5वें दिन में बढ़ते जाता है। ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन रहता है जिसमें जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, कोलाइटिस, सिस्टाइटिस से एक सिस्टम में ही होता है। घर में दूसरे लोग सेम इन्फेक्शन से ग्रस्त हो ऐसा नहीं है। आफ्टर गिविंग एंटीपायरेटिक बेबी लुक सिक, यानी बुखार कम होने पर भी बेबी सिक लुकिंग रहता है। व्हाट इज़ मीन बाय सिक लुकिंग कि लिथार्जिक, ड्राउजी, रेस्टलेस, इरिटेबल, कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड या अनरिस्पॉन्सिव दिख सकता है। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न जैसे सांस फूलना, सांस ज़्यादा लेना या स्लो ब्रीदिंग ऐसे दिख सकती है और पेल दिखता है बेबी। इसमें अदर लक्षण लाइक फीवर विथ चिल्स, फटीग, रेस्टलेस, लोकल स्वेलिंग, रेडनेस, पेन एंड ऑर्गन डिसफंक्शन ऐसे दिखता है। अक्सर पेरेंट्स मुझे बेबी के इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके पूछते हैं। फीवर या बुखार आना भी तो हमारे इनेट इम्यूनिटी का लक्षण है। वैक्सीनेशन देने पर भी फीवर आता है, दैट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। स्टिल पेरेंट्स वैक्सीनेशन देने पर माइल्ड फीवर आया तो भी पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक देते हैं और बुखार ना आए तो भी देते हैं। क्या ये सही तरीका है? पेरेंट्स को मेरी सलाह है कि बच्चों को खुद के मन से गूगल से ढूंढ के मेडिकल से कोई भी दवाई ना दें। आयुर्वेद में ज्वर की चिकित्सा का वर्णन है लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तकारसा। जब भी बुखार महसूस होता है तो लंघन यानी हल्का आहार लेना चाहिए। आयुर्वेद में लाजामंड यानी पॉप्ड राइस का मंडपान करने के लिए बोला है। अनार का रस, आंवला कैंडी, मुनक का शरबत हम बच्चों को दे सकते हैं। चावल का पानी जिसमें शोंठ, धने, पिंपली, सेंधव डाल सकते हैं। मूंग दाल का पानी ये मेडिकेटेड करके हम दे सकते हैं और मेडिकेटेड वाटर लाइक षडंग पानी हम बेबी को सिप बाय सिप दे सकते हैं। प्रकृति के हिसाब से ये हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि हाइड्रेशन मेंटेन हो और फीवर भी कम आने लगे। आयुर्वेद में कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से हमें चिकित्सा देनी पड़ती है। बच्चों को अगर रिकरेंट बुखार आता है तो उसका कारण ढूंढना अनिवार्य है। हम नववर्ष में नीम के पत्ते खड़ी शक्कर या गाठी में डाल के देते हैं जो कि पित्त शामक है। नीम का पत्ता तिक्त रसात्मक या कड़वा रहता है और खड़ी शक्कर मधुर रसात्मक और पित्त शामक होती है। ऋतुसंधि या वातावरण का शरीर पर प्रभाव को जानकर ही त्योहारों का निर्माण हुआ है।
निसर्ग मनुष्य शरीर का ख्याल रखते हुए उस ऋतु में होने वाली व्याधियों का विचार करके उस व्याधि पे असर करने वाली औषधियों का भी निर्माण करता है। बस हमें निसर्ग के सानिध्य की ज़रूरत है। धन्यवाद।